दोबारा समझा रही हूँ। सभी पेन ड्रॉप करेंगे, जिनका नोट हो गया वो भी, नहीं हुआ वो भी। ड्रॉप योर पेन्स एवरीवन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि हम एक इक्वेशन लेंगे और हमें उस इक्वेशन से हमारी, इस मेथड में मजा आता है, मतलब अपनी मर्जी चलती है, इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी मर्जी है। आप इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन में से आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ऑल योर चॉइस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेंगे बेटा, मैं 9y इधर ले जाती हूँ, 9y प्लस का हो जाएगा और 4 तो माइनस का है ही, यस और नो। और 11 मल्टीप्लाई में है, 11 को नीचे ले आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ले आता बेटा। और कृष्णा 11 जब नीचे आएगा तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के नीचे आएगा, ठीक है कृष्णा, गलती मत करना बेटा। तो 11 मल्टीप्लाई में था, या नीचे आ गया। अब x की वैल्यू निकाली है और हमारी ड्यूटी बनती है कि जो वैल्यू आई है x की, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो किस में पुट करेंगे, सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 6x। तो बेटा x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 9y माइनस 4 अपॉन में 11। कोई परेशानी तो नहीं है, हमने x की जगह क्या रख दिया, 9y माइनस 4 अपॉन 11, सब कुछ सेम है बाकी, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर बेटा। अच्छा ये क्लीन करो बेटा, नोट हो गया ना सभी का, एक बार करो बॉस। 4 से 24 अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। कुछ बच्चों को लिखते हैं कि 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाओ, नहीं, जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे, जब तक आपके साथ कोई और नंबर जोड़ा हुआ है तो 11 उसके साथ एलसीएम में आएगा। तो इसके पास कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 मान ले, क्या आएगा एलसीएम बेटा, 11 आएगा। अच्छा 11 और 11 तो सेम चीजें हो गई यहाँ पे बेटा, दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेम ऊपर आ जाएगा, 54y माइनस 24, और ये 1 है और यहाँ 11 है, तो बेटा 11 इससे, और वैसे भी तुम्हें क्रॉस करना आता होगा सबको, 1 इससे मल्टीप्लाई, 11 इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा। अब 54y और 55y है बेटा, प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 जाएगा, पर y माइनस का आएगा, एक ही y बचेगा, पर वो माइनस का, क्योंकि बढ़ेगी आगे माइनस का साइन, माइनस 24, और बेटा 11 इधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 33 प्लस का 24, समझ आ रहा है, कितना बचा बेटा, और माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया, 9। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, x की वैल्यू निकाली, किसमें पुट किया, सेकंड इक्वेशन में, 6 मल्टीप्लाई करा, एलसीएम ले लिया, हमारे पास y आ गया 9। अब आपकी चॉइस है, y को कहीं भी पुट करो, आपके पास x आ जाएगा, कहीं भी नहीं, ये नहीं कि किसी दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दो। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे, 11x माइनस 9y, तो हमें y कितना रखना है बेटा, 9, 9 9 81, 11x माइनस 81, माइनस 81 वहां जाके प्लस का 81, 81 में से 4 गया, 77 प्लस का ही बचेगा ये, और 11 इधर जाके कितना आ गया x। एक बार ना आप सारा देख लो जो मैंने कराया, कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ लेना, पॉज करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वाले क्वेश्चंस, लास्ट ईयर एक भी नहीं आया, तो इस ईयर आने के चांसेस ज्यादा है, और मेरे ख्याल से लास्ट 2 सालों से नहीं आ रहे एज वाले क्वेश्चंस, तो इस ईयर आप थोड़ा फोकस्ड रहे, क्योंकि जो नहीं आता है नेक्स्ट ईयर चांसेस उनके थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो क्लास ये एज वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते, बनती नहीं उनसे इक्वेशन नहीं बनती। आई एम गोइंग टू शेयर यू अ ट्रिक। आप सबसे पहले प्रेजेंट चीजों पे डीलिंग करना स्टार्ट करो, फिर आप पास्ट और फ्यूचर पे जाना, 3 ही केस बनते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट, फिर कुछ साल पहले
और कुछ साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही केस बनेंगे। क्यों हम सबसे पहले प्रेजेंट पे डील करना शुरू करते हैं? क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ो सब बच्चे, पूरे क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो सभी। फाइंड देयर प्रेजेंटेज। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन है इस पूरे स्टोरी में। एवरीवन, एंड आई कैन आस्क फ्रॉम एवरीवन की क्या पढ़ाया। अलर्ट। यहाँ पे 2 लोग हैं, जैकब और एक उसका बेटा। फलक सीधे देखो बेटा, पहले कुछ नहीं लिखना। 2 लोग हैं यहाँ पे, जैकब और एक उसका बेटा। बोला क्या है, इनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो जब हमें प्रेजेंट एज निकाले को बोल रहे हैं तो वही मैंने आपको सिखाया कि लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स, है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन वाई, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। ठीक है, दोनों की एज हमने लेट कर ली। अब क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ध्यान से पढ़िए, सीखिए। हेंस वर्ड का मतलब जानिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड है मेन इंपॉर्टेंट, हेंस और अगो। क्लास, हेंस का मतलब होता है फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ईयर हेंस यानी बाद में, 5 साल बाद। हेंस वर्ड याद रहेगा, हेंस वर्ड याद रहेगा। हेंस दे रखा हो या 5 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर तो सबको पता ही है, या इन कमिंग 5 years या कमिंग अपकमिंग 4 years, ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड हेंस है। हेंस को नहीं पता तुम लोगों को कि फ्यूचर बता रहा है। 5 year हेंस यानी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों की यही एज होगी? हम फर्स्ट केस पे जा रहे हैं, हमें फर्स्ट केस मिल गया। 5 years हेंस, 5 साल बाद। मुझे कृष्टि बताएगी जैकब की एज क्या होगी? कि कृष्टि, सिर्फ कृष्टि बोलो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। अपने आप को सोचा करो कि मेरी 5 साल बाद एज कितनी होगी, जो भी है 5 बढ़, मैं तो लड़ रहा हूँ, दीदी अपनी बता रही हूँ। तो आप कि जो भी 5 साल बाद एज होगी, 20 साल 19 साल, तो वो आप लोगों ने 5 ऐड करके पता लगाना। मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना, ऐसे हम सिंपली 5 ऐड करेंगे। जैकब की एज मिल गई मुझे, और जैकब के बेटा बच्चे की एज दोनों की एज मिल गई। अब यहाँ रिलेशन दे दी इन्होंने, जैकब विल बी 3 times। अब आपकी जो भी एज है, आपके पापा आपसे 3 गुना है, और दोनों के बीच में यार ये वर्ड समझो, हम क्या बना रहे, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए बीच में रखना पड़ता है इक्वल टू। और आपके पापा और आपकी एज को जब मैं बराबर रखना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ, मान लो आपकी एज है 10 साल, सुन लेना, आपकी एज है 10 साल, यहाँ बराबर रख रहे हैं हम। आपके पापा की एज है आपसे 3 गुना, 30 साल। जब मुझे बराबर करना है दोनों को, मैंने दोनों की एज तो लिख दी, पर जब मुझे बराबर करना है तो मैं किसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, किसको 3 गुना करूँ? बेटा आपको या पापा को? मेरे को ना बेटा, मैं ना पापा हूँ ना मामा ना माता, मेरे को ही करना। अपने आप को सिंपल लॉजिक समझना। जैकब और उसके बच्चे का भी ये लॉजिक है। 5 साल बाद का जैकब का बच्चा बेचारा 5y + x है, और जैकब है x + 5। दोनों के बीच में रिलेशन कितने साल का है, जल्दी बोलो। तो क्या बोले, जैकब विल बी 3 times। तो जैकब की एज लिख दी, इक्वल लगाया, सन की एज लिख दी। बेटा जैकब ऑलरेडी 3 गुना है, तो एज वाली क्वेश्चन में जो ऑलरेडी 3 गुना होता है, जो ऑलरेडी 2 गुना होता है, जो ऑलरेडी 7 टाइम होता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, सामने वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई बात? जैकब विल बी 3 times, पर जैकब को मत करना, गलती मत करना ऐसी, उसके सामने वाले को करोगे, क्योंकि जो 3 times है वो ऑलरेडी बड़ा है, उसको कर दिया तुमने तो वो बेचारा पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। जैसे पापा 30 थे और 3 से मल्टीप्लाई कर बैठे अब तो पापा को, कहाँ से इक्वल हुए? पापा 90 साल। हाँ पापा कहेंगे बेचारे बेटा शादी पहले देखी कि मैंने, चलो मैं 90 साल कर दिया। 3 × 5 = 15, बढ़िया। 3 मल्टीप्लाई करो बच्चे अंदर। अब 3y यहाँ ले आओ और 5 को इधर ले जाओ, 5 माइनस का हो जाएगा। बेटा इक्वेशन बच्चे बन गई, बोलो समझ आया? करें इसको पॉज करके नोट करो फटाफट। सेकंड केस, चलिए जिन जिन बच्चों से सेकंड इक्वेशन बन गई बहुत बढ़िया, ये ऑन कर दे बेटा। हम केस 2 पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी।
सभी जब जिनका ना इक्वेशन बन गई वो भी उनको भी देखना है। तो मुझे वाइब नहीं आती है इसे पढ़ाने की, तुम लोग को सबको ऊपर देखना है, सबको, सब में कौन कौन जगह बेटा ऊपर देखना है, ये कंपल्सरी। तो केस 2 पर आते हैं। केस 2 में ना हम बात करें 5 years ago, 5 साल पहले। तो मुझे कार्तिक बताएगा 5 साल पहले की एज क्या होगी जैकब की। 5 years ago जैकब एज इज तो कार्तिक उसके सन की एज, जैकब सन क्या तुम रिलेशन भी बता सकते हो? इस बार बोला है कि जैकब्स विल बी 7 टाइम हो जाएगा अपने सन के, तो क्या रिलेशन बता सकते हो? यहाँ जैकब रखा और यहाँ सन रखा, जैकब 7 टाइम्स है। वेयर शुड आई मल्टीप्लाई 7? एक्स वाई, ये पहले एक्स बोला था, वाई के लिए श्योर हो? कहीं सच में एक्स को नहीं करना? जैकब विल बी 7 टाइम में, ध्यान से सुनो, जैकब एक्स है बेटा, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कौन बोला एक्स को? बेटा जैकब को नहीं करेंगे, जैकब ऑलरेडी 7 टाइम्स है, किसको करेंगे? सन को। चलिए कोई बात नहीं ऋषि, आपने नहीं बोला बेटा। 7y 7 5 35, 7y को इधर ले आएंगे और -5 इधर जाके, बेटा दोनों इक्वेशन बन गई। फटाफट नोट करिए, दोनों को सॉल्व करते, सब्स्टिट्यूशन करते बेटा, करो बेटा पॉज करो। सभी नोट कर लेंगे तो बता देना बच्चों। हम ना ये एज वाले क्वेश्चन में ना जो भी हमारा आंसर आया उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया, और हमारा आंसर जैसे ही गलत आएगा हमें पता चल जाएगा। तो एग्जाम में हमें जरूरत है कि हम अपने माइंड को दौड़ाएं और आंसर जरूर चेक करें। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, -3y उधर लेके गए, +3y, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, और दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि मैंने क्या रखी? 10 + 3y। मिष्टी x की जगह क्या रखा बच्चा? 10 + 3y, -7y एज इट इज, इक्वल एज इट इज, -30 एज इट इज। बेटा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4y, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए नेगेटिव है। अब 10 यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके माइनस हुआ, -30 -10 -40, माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, 4 नीचे आके डिवाइड, और 4 10 40 होता है, y 10 ईयर्स हो गया, यानी कि y 10 ईयर्स है, यानी कि सन उसका 10 साल का है। अभी y को पुट करा हमने इक्वेशन नंबर 1, आपकी चॉइस है 1 में करो 2 में करो, आपकी मर्जी है। मैंने फर्स्ट में x एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, 3 एज इट इज रहा, y की जगह 10, 3 10 30, -30 उधर जाके +30, जो बापू था जैकब उसकी एज कितनी आ गई? 40, है ना? सही है। अब हमें लास्ट में ये 10 है और ये 40 है, ध्यान से देखना, ये जैकब है और ये सन है। मैंने कहा था हम क्रॉस चेक करके बताऊंगी। तो तुम ये जो प्रेजेंट एज आई है ना, आप इनसे 5 साल पहले चले जाना, 5 साल बाद चले जाओ या 5 साल बाद चले जाओ, तो इसमें 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा? 45, और ये 15, और रिलेशन क्या है 5 ईयर बाद? देखो 15 का 3 टाइम्स है 45। यस, तो रिलेशन, बेटा पैर मार लो, बढ़िया। तो बेटा एक काम करें, आप इनको चेक जरूर करें, क्योंकि ये फ्री के नंबर है हमारे ऐसे क्वेश्चंस, तो लास्ट में चेक जरूर करना। अपने आप क्वेश्चन की कोई भी केस उठा लेना, 5 साल बाद चले जाना, प्रेजेंट एज में, या 5 साल पहले चले जाना, और एज निकाल के ये चेक कर लेना। अच्छा 5 साल पहले भी जाए, 5 साल पहले 10 से कितना? 5, और ये 35, और 5 से 35, 5 7 15 3 रिलेशन सही आ गया। देखो 5 साल बाद 7 ईयर का रिलेशन था, मतलब ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल बाद की एज है, 5 और 35, ये तो 5 की एज है, ये बेटा प्रेजेंट एज है। ये और बेटा अपना सारे के सारे, अगर यूट्यूब पे नेगेटिव अगर कहीं कमेंट आए, रुक जाओ, ये 5 साल पहले की एज है, मैं चली दूंगी अवंतिका, और 5 और 35 में कितना रिलेशन आया? 7 टाइम्स। वो तो रखा 5 साल बाद जगह उनके सन जो होगा उससे 7 टाइम्स हो जाएगा। चलो
क्लास हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। नाउ मेरे को बहुत बढ़िया लगता है एलिमिनेशन मेथड। तुम में से किस किस को सब्स्टिट्यूशन पसंद है? एलिमिनेशन किसको पता ही नहीं है? हाँ, ये मेजॉरिटी ज्यादा है, फिर उसके बाद ही देखेंगे पसंद क्या है। तो आज हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6 इक्वेशंस ना लिख के मेथड। तो क्लास बुक का ही इक्वेशन उठा लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व बाय द बेसिक क्वेश्चन ऑफ बुक ओनली। x plus y equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4. बोर्ड पे देखेंगे सभी। नाम क्या है इसका? एलिमिनेशन। जहां पे पहले वाला केस सब्स्टिट्यूशन था ना, तो हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे फर्स्ट से निकाल के सेकंड में। देखो जैसा नाम होता है ना उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। एलिमिनेशन का मतलब ही यही है कि हम एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे, हम निकाल देंगे बाहर। हम एक वेरिएबल को बाहर निकालेंगे, एक ही वेरिएबल से काम चलाएंगे बेटा, एक निकाल देंगे हम। चाहे तो दोनों में से x हटा देंगे या दोनों का y हटाएंगे। बट ऐसे कोई निकल जाएगा क्या बाहर? किराएदार भी निकलते घर से, ये तो फिर भी इक्वेशन है। तो ऐसे कोई नहीं निकलेगा। कैसे निकाले, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या बनानी है? आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है जैसे x के आगे लगा हुआ नंबर। बोलो अरे बोलो, दिस इज 3। अभी तुम्हें कुछ और के लिए 2 बोलना चाहिए ना। हाँ, मी 2। तुम्हारे बच्चे में 2 निकलता। तो ये x का कोफिशिएंट है 2, ये y का कोफिशिएंट है 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, 1 है। कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं। यहाँ y का भी 1 है। तो हमारे पहला प्लान ये रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि जिसको भी आपको बाहर निकालने का मन है आपको कोफिशिएंट सेम बनाना होगा दूसरे वाले के जैसा। जैसे मान लो मुझे x बाहर निकालना है, तो यहाँ 2 है तो मुझे 2 यहाँ बनाना पड़ेगा, और यहाँ अगर y निकालना है तो यहाँ 3 है। तो समझ आ रही बात आपको? ध्यान से देखिए सभी। और एक और प्लान, 2 स्टेप होते हैं। एक तो कोफिशिएंट सेम करो और साइन अलग अलग करो। 2 काम करने हैं, तो कोफिशिएंट मैच करने और साइन अलग अलग होने चाहिए। तो तुम्हें ना कम काम करने की कोशिश करना एग्जाम में। स्मार्ट वर्क देखते हैं, हार्ड वर्क नहीं देखते। तुम्हें ये लग रहा हो कि हार्ड वर्क वालों को नंबर मिलेंगे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है रिक्शे वाला, सबसे कम पैसे मिलते हैं।